नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 20 साल का हुआ अपना झारखंड, इसके निर्माण में अविस्मरणीय है अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान। 20 साल पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। बिहार को विभाजित कर झारखंड नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। इसके निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान रहा। नए राज्य सृजन के बाद इसके पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनने का सौगात क्रमशः प्रभात कुमार और बाबूलाल मरांडी को मिला। अलग राज्य बनने के बाद हर साल 15 नवम्बर को धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण 21वें स्थापना दिवस पर रस्म अदायगी की गई। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उठाया सवाल। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच टीम की ओर से गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह सही नहीं है। कुछ ऐसे निजी विद्यालय हैं जिन्होंने आवेदन नहीं दिया तथा जांच हेतु विभाग को पूर्व सूचित किया था। बावजूद इसके उन विद्यालयों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह कहना है झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव इरफान खान का। उन्होंने बताया कि कई ऐसे विद्यालय हैं जिसके पास पूरी तरह से बच्चों के द्वारा भरा गया आवेदन है, परंतु उनके कागजात का सत्यापन किए बिना ही केस दर्ज किया गया है। यह निजी विद्यालयों को जानबूझकर फंसाने की साजिश है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बोले डीजीपी एमवी राव, माओइस्ट ऑपरेशन में सक्षम पुलिस बल। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जैप ग्राउंड में आयोजित पुलिस अलंकरण समारोह में डीजीपी एमवी राव ने कहा कि झारखंड की स्थापना से अब तक घटनाक्रम को देखें तो निश्चित रूप से राज्य गठन के बाद अब पुलिस बल पहले की तुलना में काफी प्रोग्रेस किया है, चाहे संख्या बल की ही बात क्यों ना हो। शुरुआती दौर में पूरे राज्य में पुलिस बल की कमी थी, आज के दिन 3 गुना वृद्धि हुई है। संसाधन चाहे वाहन की संख्या हो, आधुनिक हथियार की बात हो, आधुनिक प्रशिक्षीकरण और प्रशिक्षीकरण संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। 20 साल का हुआ झारखंड, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी है, साथ ही बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी लोगों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। वे गरीबों के सच्चे मसीहा थे जिन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयास देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। बेहतर पुलिसिंग के लिए सम्मान, झारखंड के पुलिसकर्मियों को मिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदक, रांची के डीआईजी भी सम्मानित। स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस की ओर से रविवार को अलंकरण दिवस समारोह मनाया गया। इसमें बेहतर काम करने वाले 80 पुलिसकर्मी और अधिकारी को सम्मानित किया गया। डोरंडा के जैप 1 ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस पैरेड का निरीक्षण किया। अलंकरण दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से आईजी साकेत सिंह समेत हवलदार छत्रजीत लिंबू, हवलदार लाल बहादुर आले सम्मानित किए गए। वीरता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक से 47 पुलिसकर्मी, अधिकारी और पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए, जबकि पुलिस सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक में डीआईजी रांची अखिलेश झा सहित 30 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम और पीएम ने दी शुभकामनाएं। हेमंत सोरेन ने कहा, बिरसा के सपनों का झारखंड बनाना हमारा लक्ष्य। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और साहस की प्रतिमूर्ति धरती आबा बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। रविवार को ही बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोकर स्थित बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ट्रेन में सफर से पहले रेलवे ने किया अलर्ट, ना करें ये गलती। फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे ने अहम जानकारी साझा की है। रेलवे ने कहा कि यात्री अपने साथ किसी तरह का पटाखा लेकर न आए। रेलवे ने इस संबंध में जांच कड़ी कर दी है। अगर कोई यात्री चोरी छिपे अपने सामान के साथ पटाखा लेकर पकड़ा जाता है तो यह रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी यात्री अपने साथ खतरनाक या घृणोत्पादक सामान नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही वह रेलवे से यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि इस तरह का सामान ले जाने की इजाजत मिलेगी। रेलवे के मुताबिक अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे एक्ट सेक्शन 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल होगा।
झारखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर हुई 1,05,935, अब तक 922 की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 922 हो गई है और संक्रमण के 154 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित की कुल संख्या बढ़कर 1,05,935 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में एक और मरीज की मौत हो गई, जिससे राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 922 हो गई। वहीं झारखंड में संक्रमित पाए गए 1,05,935 लोगों में से 1,01,897 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,116 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपाइयों ने शहीदों के नाम पर जलाए दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद राजधानी रांची के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दिया अमर शहीदों के नाम जलाया। इस मौके पर भाजपा नेता बाबा विद्यापति चौक पर जुटे और यहां बाबा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर बलिदान वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा भाजपा के रांची महानगर कार्यालय में धूमधाम से दीपावली मनाई गई। यहाँ सैकड़ों दीप जलाए गए थे। इनके बिना कोरोना से लड़ाई लड़ना नहीं था संभव। सम्मान मिलने पर दोगुना बढ़ गया हौसला। महात्मा गांधी मेमोरियल यानी एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रविवार को कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एमजीएम अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार व उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने 35 कर्मचारियों को सम्मानित किया। सम्मान पाने के बाद कर्मचारियों का हौसला दोगुना बढ़ा हुआ दिख रहा था। कर्मचारियों ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि देश के लिए उन्हें कुछ करने का मौका मिला। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक कोरोना से देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वे अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती दिनों में थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन हम लोग ने सोचा कि अगर हम लोग डर जाएंगे तो बाकी मरीजों की स्थिति क्या होगी। ऐसे में हम लोगों ने इसे हराने को ठान लिया और अब इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। पटना रांची स्पेशल ट्रेन में खाली है सीटें, जल्द कराएं टिकट की बुकिंग। बिहार में छठ मनाने के बाद अगर आप फौरन रांची वापस आना चाहते हैं तो पटना रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में खूब सीटें खाली है। इनमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ट्रेन में जगह खत्म होती जाएगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जितनी जल्दी मुसाफिर रिजर्वेशन करा ले उतना अच्छा रहेगा। पटना से रांची के लिए चलाई गई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन नंबर 02363 में चेयर कार में 21 नवम्बर को 1259 सीट, 22 नवम्बर को 1038 सीट, 23 नवंबर को 1029 सीट, 24 नवंबर को 1085 सीट, 25 नवंबर को 1161 सीट और 26 नवंबर को 1196 सीट खाली है। इस चेयर कार में 185 रुपए किराया है। भारतीय व्यवसायियों ने चीन को दिया इतने करोड़ का झटका, जाने कैसे। इस दीपावली पर भारत के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल टू वोकल संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका दिया है। भारतीय व्यवसायियों ने चीन को पटाखे, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मूर्तियां, चाइनीज बल्ब सहित सजावट के सामानों का ऑर्डर इस वर्ष चीन को नहीं दिया। हालांकि सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने से देश के पटाखा उद्यमियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों को भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सौंथालिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बातें कही। लालू की खातिर अफसर मजबूर, रिम्स के नए डायरेक्टर को किराए पर रहना होगा क्योंकि उनके बंगले में लालू का इलाज चल रहा। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नए डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद 400 रुपए प्रतिदिन किराया देकर मोहराबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में रहेंगे। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो बंगला उन्हें अलॉट किया गया है उनमें लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। लालू यादव अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज सहित अन्य बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। कोविड संक्रमण से बचने के लिए लालू को इस बंगले में शिफ्ट किया गया है। आतिशबाजी से बिगड़ी शहर की सेहत, ध्वनि प्रदूषण में सामान्य से 30% की बढ़ोतरी। पिछली दिवाली से भी अधिक प्रदूषित हुआ शहर। राजधानी रांची में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। सरकार की सख्ती का कहीं कोई असर नहीं दिखा। इसका असर शहर की आबोहवा पर भी देखने को मिला। झारखंड राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर में सामान्य दिनों की तुलना 30% अधिक ध्वनि प्रदूषण हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से रांची में आतिशबाजी का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही रांची में केवल ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति थी, लेकिन तय समय से ज्यादा समय तक कई जगहों पर लगातार हुई आतिशबाजी के कारण प्रदूषण बढ़ा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण रांची के अल्बर्ट एक्का चौक इलाके में हुआ है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, रांची में अगले 2 महीने तक खोजे जाएंगे टीबी के मरीज। हर पेशेंट की होगी HIV और कोविड की जांच।
रांची में नवजात शिशु सप्ताह व टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत रविवार को हुई। यह 15 नवंबर से 14 जनवरी 2021 तक चलेगा। रांची डीसी छवि रंजन ने ऑनलाइन इसकी शुरुआत की। इसमें हर प्रखंड के संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीसी ने कहा कि सभी घर घर जाकर टीबी के मरीजों को खोजें और उन्हें समुचित इलाज मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण अन्य जरूरी काम प्रभावित हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लें। दीपावली व छठ को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 पूजा स्पेशल ट्रेन को दी हरी झंडी। दीपावली और छठ के मद्देनजर बढ़ती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व रेलवे ने विभिन्न शहरों के अलावा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों की ओर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों के परिचालन से रांची से बिहार, बंगाल एवं मुंबई आने जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान कोविड-19 के जारी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन हर यात्रियों को करना होगा।